नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कर्नाटक में एक आईएएस अफसर की मौत पर उठ रहे हैं कई सवाल। बेंगलुरु में आईएएस डीके रवि का शव रहस्यमय हालत में मिला है। मौत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि डीके रवि ने कर्नाटक के कोलार में लैंड माफियाओं से लोहा लिया था। बेंगलुरु में उनका शव उनके फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला है। पुलिस इस मामले में सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन आईएएस के घर से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच के लिए खास टीम बनाई गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने भी उस फ्लैट का मुआयना किया है जहां आईएएस की लाश मिली है। कर्नाटक कैडर के 2009 बैच के 35 साल के आईएएस रवि का पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक के कोलार से बेंगलुरु में तबादला हो गया था। वो यहां पर एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स एनफोर्समेंट पद पर तैनात थे और माना जाता है कि रियल एस्टेट लॉबी के दबाव में ही कांग्रेस की राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर किया था। वो यहां पर एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स एनफोर्समेंट पद पर तैनात थे और माना जाता है कि रियल एस्टेट लॉबी के दबाव में ही कांग्रेस की राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर किया था। उनके तबादले पर कोलार में बड़े पैमाने पर उस वक्त प्रदर्शन भी हुए थे। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट उनके कमरे से या घर से बरामद नहीं हुआ है जहां बेंगलुरु से इनका शव मिला है। शाम के वक्त जब इनकी पत्नी घर पर आई तो उनका शव पंखे से लटका मिला। पुलिस सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन परिवार वालों को भी ये शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। बेंगलुरु में आईएएस की रहस्यमय हालत में मौत हुई है। फ्लैट में पंखे से उनका शव लटका हुआ मिला है। डीके रवि, जिन्होंने लैंड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, इससे पहले जहां पर कोलार में वो पोस्टेड थे वहां पर भी उन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ, लैंड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी कर्नाटक के कोलार में, और उनका ट्रांसफर हुआ था पिछले साल ही। बेंगलुरु उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। कमर्शियल टैक्स में वो एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे बेंगलुरु में। और जिस वक्त उनका कोलार से तबादला हुआ था बेंगलुरु, उस वक्त वहां के लोगों ने इनकी ईमानदार छवि को लेकर वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था कि आप ऐसे ईमानदार आईएएस अफसर का तबादला क्यों कर रहे हैं। डीके रवि की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर उनकी छवि कैसे लोगों के बीच में एक नेक और ईमानदार व्यक्ति की, एक नेक और ईमानदार आईएएस अफसर की थी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि उनकी मौत के बाद उनके जानने वालों का क्या कुछ कहना है। No, not like that. Last 4 months back, he came to my house opening ceremony. He is very fine. He is not having any that one. Even Sunday also he came to our place, but he has not told anything. But he is very this one. Imagine such a kind of person will commit like this. It's really we can't believe, and there are no words to express our sadness. What I have seen from him around, I think 1995 to almost from past 2 decades I have seen him. So he is a very courageous. I don't think still it's unbelievable that he committed a suicide. That's one thing. और साथ केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा, तमाम लोगों की जो बाइट थी, जो उनको जानने वाले, जो उनके करीबी, वो कह रहे हैं कि डीके रवि कभी ऐसा नहीं कर सकते, सुसाइड वो नहीं कर सकते। उनकी छवि जो थी एक ईमानदार अफसर की थी, और कहीं ना कहीं इसके पीछे लैंड माफियाओं का भी हाथ हो सकता है, जैसा कि परिवार वालों को भी शक है। केजे श्रीवास्तव, ये बताइए कि पुलिस को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सुसाइडल केस हो सकता है। जी देखिए, अभी क्योंकि पुलिस के पास इस पूरे मामले में जब उन्होंने घर के जाके जांच की थी तो वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे रवि के घर पे, उसकी फुटेज भी पुलिस को वहां से नदारत मिली थी। और जो कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उन्हें बची हुई मिली थी, उसके अनुसार साफ नजर आया कि रवि खुद सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस भी इस पूरे मामले को सुसाइड के तरीके से ही पूरी जांच में जुटी हुई है। हालांकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि रवि जैसा ईमानदार और कद्दावर आदमी किस तरह से सुसाइड कर सकता है, क्योंकि रेत और भू माफिया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं उनकी एक कंपनी के खिलाफ भी कमर्शियल टैक्स के मामले में छापा मारा था। तो कुल मिलाकर उन पर प्रेशर काफी था और काफी समय से उन पर दबाव भी बना होता, और हो सकता है कि इस पूरे मामले की जांच में ये सभी पहलू भी आगे कारगर साबित होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इनको कई दिनों से धमकी भी मिल रही थी लैंड माफियाओं की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए केवल कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत के लैंड माफिया, और साथ में यह भी सुनने में आया है कि कुछ विदेश के दुबई में बैठे लोग भी इन्हें फोन पर लगातार धमकी दे रहे थे। और यही कारण है कि उनके फोन कॉल की पूरी डिटेल पुलिस निकलवा रही है और 16 अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहिए। अब दिखाते हैं दर्शकों को कि इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है उनको, और इसी एंगल से उनकी जांच बढ़ रही है कि ये सुसाइडल केस हो सकता है।
एक आईएएस ऑफिसर की मृत्यु बड़े ही संदिग्ध अवस्था में हुई है। हालांकि ये प्राइमा फेसी अपीयर होता है कि सुसाइड का केस है, परंतु जिस तरह की सेंसिटिव मैटर्स वो डील कर रहे थे, इससे एक संदेह उत्पन्न होता है और इसीलिए इसमें एक गहरी तफ्तीश की आवश्यकता है, जैसे कि एक नॉर्मल डेथ के केस में होती है। और इस गहरी तफ्तीश के उपरांत ही विदित हो पाएगा कि ये सुसाइड का केस है, अन्यथा इसमें किसी बाहरी लोगों का हाथ है। चूंकि ये आईएएस ऑफिसर बड़े ही संवेदनशील सब्जेक्ट्स को डील कर रहे थे, तो माफिया का यदि इसमें रोल है कि नहीं, इसके लिए एक बहुत ही गहरी जांच की आवश्यकता है। शुरू में ही ये कह के इन्वेस्टिगेशन टाल देना कि ये सुसाइड का मैटर है, ये ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है उचित नहीं होगा। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी ये कह रहे हैं कि पुलिस को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये सुसाइडल केस हो सकता है, लेकिन पुलिस को इससे अलग जाकर उस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जहां जहां ये पोस्टेड थे वहां पर इन्होंने लैंड माफियाओं के खिलाफ, रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए उस दिशा में भी पुलिस को तुरंत जांच करनी चाहिए। जल्दबाजी पुलिस को नहीं करनी चाहिए कि ये सुसाइड केस हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल कोलार से बेंगलुरु में इनका ट्रांसफर हुआ था। और हमारे साथ इस वक्त प्रमोद राघवन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। प्रमोद, क्या आपके पास अपडेट है इस केस के मुतालिक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आईएएस डीके रवि है, ये इनकी मौत को न केवल सुसाइड के एंगल पे बल्कि दूसरे एंगल से भी जांच इसकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि खुद गृह मंत्री से मेरी बात हुई है, उनका भी साफ करना। लेकिन इस समय मैं न्यूज 24 के लिए सबसे बड़ा खुलासा इस समय हम कह सकते हैं कि जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीके रवि, जो आईएएस डीके रवि है, जो इस हफ्ते एक बहुत बड़े छापे की तैयारी कर रहे थे और उस छापे के तहत वो एक बड़ी कंपनी के खिलाफ कई तरह के सबूत जुटा चुके थे। ये मल्टी करोड़ स्कैम इसको बताया जा रहा है, जो जिस तरीके से मुझे जानकारी मिली है। हालांकि मुझे इस कंपनी का नाम भी मालूम है, लेकिन चूंकि फिलहाल पूरे मामला इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चल रहा है, इस वजह से हम लोग इस कंपनी का खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरह के सबूत जो है कि आईएएस डीके रवि के पास थे। और बेंगलोर में आने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये रियल एस्टेट के निशाने पर भी थी। यहाँ बेंगलोर में आपको मालूम होगा कई बड़ी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट के में इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से ये जो खुलासा जो करने जा रहे थे वो इस हफ्ते, तारीख तय नहीं थी कि इस छापे की वो कब छापा करेंगे, लेकिन इतना तय था कि वो इसी हफ्ते एक बड़े छापे की तैयारी कर चुके थे। और कहीं ना कहीं अब ये जो जानकारी है, ये जिस तरीके से जो सूत्रों से जानकारी मिली, निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि जांच टीम इसे प्रमुख तौर पर देखेगी। और क्या फोन कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है पुलिस? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इनको धमकियां भी मिल रही थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे इनको एक परिचय इनको डिमोलिशन मैन के तौर पे जाना जाता था। डिमोलिशन मैन का मतलब आप समझ सकते हैं, जब ये कोलार में पहुंचे थे तब से इनकी दुश्मनी शुरू हुई है, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो सैंड माफिया हो। ये इन सबके खिलाफ इन्होंने कहीं सरकारी जमीन जो है, कई एकड़ सरकारी जमीन जिसको मैं कहूं, वो सरकार के हवाले की थी। तब से ये लगातार निशाने पे थे। और बेंगलुरु में आने के बावजूद भी कुछ ही महीनों में, अक्टूबर 2014 में इनकी पोस्टिंग हुई थी और कुछ ही महीने में इन्होंने एक जगह बना ली थी। आला अफसर इनको बिल्कुल एक तरीके से चाहते थे कि ये अफसर बहुत तेज कर रहा है और बहुत काम का, और उनके संबंध भी वैसे हुआ करते थे, एक आम आदमी की तरह रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो खुलासा वो करने जा रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक आगे इन्वेस्टिगेशन में निकल सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी को देने के लिए। प्रमोद राघवन हमारे संवाददाता ये कह रहे थे, इनका कहना है कि अभी इस केस में पुलिस सुसाइड के अलावा इस एंगल से भी जांच कर रही कि क्या इस मौत के पीछे कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का हाथ हो सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी कंपनी के खिलाफ छापेमारी की तैयारी कर रहे थे डीके रवि जो कि बेंगलुरु में कमर्शियल टैक्स में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। कोलार में भी जहां पर वो तैनात थे, वहां पर भी उन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। एक खौफ था भूमाफियाओं में डीके रवि को लेकर, और जब उनका ट्रांसफर वहां से हुआ था, तबादला हुआ था, तो वहां के लोग रो पड़े थे। उनका कहना था कि सरकार ने ऐसे ईमानदार आईएएस अफसर का ट्रांसफर वहां से क्यों कर दिया। इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो भी देखिए। एक जो यंग आईएएस ऑफिसर की उनकी मृत्यु के बारे में जो जानकारी मिल रही है कर्नाटका से, ये बहुत ही यंग ऑफिसर है, इसलिए अपने आप में ये एक रिग्रेटेबल इंसिडेंट है।
क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्योंकि ये बिल्डर माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इसलिए हम जानना चाहेंगे स्टेट पुलिस द्वारा क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या कारण है उनकी मृत्यु का, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या कोई साजिश है। उम्मीद करते हैं राज्य सरकार और स्टेट पुलिस तुरंत इस पे जानकारी देगी, क्योंकि ऐसा यंग ऑफिसर का मामूली रूप से मृत्यु होना लगभग असंभव साबित होता है। सर, जो कर्नाटका के एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनका लाश पाई गई, बताया जा रहा है सुसाइड होने की। सैंड माफिया पूरे देश में अपने कुकृत्यों के लिए बदनाम है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मॉनिटरिंग करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। तो बड़ी कंपनी के खिलाफ छापेमारी की तैयारी में थे डीके रवि, आईएएस अफसर, जिनकी मौत का मामला रहस्यमय तरीके से मौत का मामला यहां पर अब राजनीतिक दलों ने भी इस पर कहा है कि सरकार को और पुलिस को इस मामले में सही तरीके से निष्पक्ष